गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था सेल थ्योरी में थ्योरी ऑफ श्रीडन और स्वान और सेल हाइपोथेसिस के बारे में। ओके, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सेल थ्योरी से थोड़ा सा और आगे। जैसे उन लोगों के सेल थ्योरी में है ना, सेल के ऑरिजिन के बारे में कोई डिस्कशन नहीं था। ठीक है, उन लोगों ने किसने श्रीडन एंड स्वान, ठीक है, श्रीडन एंड स्वान दोनों ने जो है वो डू नॉट डिस्क्राइब अबाउट origin ऑफ सेल। ये दोनों ने जो है वो ऑरिजिन ऑफ सेल को डिस्क्राइब नहीं किया कि सेल कहाँ से आता है, इसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिया। ना स्वान ने बताया ना श्रीडन ने बताया, है ना। दोनों ने सेल के थ्योरी को दिया, है ना। स्वान जो है वो सेल हाइपोथेसिस को भी दिया, लेकिन इन्होंने जो है वो क्या, तो सेल कहाँ से आया है, नया सेल कैसे आता है, इस चीज़ को इन लोगों ने डिस्क्राइब नहीं किया। ठीक है, तो आप देखोगे क्या कि इन 1855 रुडोल्फ वर्चो एक साइंटिस्ट हैं, उनका नाम क्या है, रुडोल्फ वर्चो। तो ये रुडोल्फ वर्चो जो है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने दिया आपका सेल के ऑरिजिन के बारे में। ठीक है, ठीक है, क्या नाम था साइंटिस्ट का, उनका नाम था रुडोल्फ वर्चो। रुडोल्फ वर्चो कब, इन 1855, है ना, डिफाइन या गिव्स द टर्म, एक टर्म इन्होंने दिया जिसका नाम था ओमनी सेलुला ई सेलुला। ओमनी सेलुला ई सेलुला, ओमनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है, इन्होंने एक टर्म दिया ओमनी सेलुला ई सेलुला। तो ओमनी सेलुला ई सेलुला जो था, इसका मीनिंग क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि ओमनी सेलुला ई सेलुला जो है इसका मीनिंग क्या होता है। हम लोग देखते हैं विच मीन्स न्यू सेल arises from pre-existing cell। न्यू सेल arises from pre-existing cell। ठीक है, जिसका मीनिंग होता है कि नया सेल जो है वो कहाँ से आता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है। तो इन्होंने क्या दिया, इन्होंने डिफाइन किया कि न्यू सेल जो है अराइज करता है वो पुराने सेल से आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग बात करें कि हम लोग की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो हम लोग देखते हैं कि पापा का स्पर्म और मम्मी का ओवा दोनों हाफ हाफ रहता है और मिला तो बना क्या, हम लोग का फर्स्ट सेल, जिसका नाम क्या है, जाइगोट। तो हम लोग की उत्पत्ति जाइगोट से हुई है, और जाइगोट जो है वो पापा और मम्मी के सेल से बना है, यानी कि हमारे प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना हुआ है।
इसी तरह हम लोग हर एक में देखते हैं कि नया सेल जो है वो कहाँ से आता है, प्री एग्जिस्टिंग वन से आता है, पुराने सेल से आता है। तो इस चीज़ को जो है वो किसने बताया था, रुडोल्फ वर्चोव ने बताया था, है ना, 1855 को, है ना। और उन्होंने जो है वो क्या किया, एक तरह से बोलो तो इन्होंने ही मॉडिफाइड सेल थ्योरी, है ना। और उन्होंने क्या किया, ही मॉडिफाइड सेल थ्योरी, इन्होंने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया सेल थ्योरी को। अब सेल थ्योरी इंक्लूड करता है ना, इंक्लूड करता है क्या, कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। और दूसरा पॉइंट कि न्यू सेल राइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। नया सेल जो है वो कहाँ से आता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है। न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। तो ये बताया गया किसमें, सेल थ्योरी में। देखिए हम लोग जो है वो देखते हैं क्या, कि सबसे पहले सेल थ्योरी जो है वो 1838 को स्लीडन ने दिया था, जो कि जर्मन बॉटनिस्ट था। और इन्होंने बताया कि ऑल प्लांट आर मेड अप ऑफ सेल, सारे के सारे प्लांट किससे बने हुए हैं, सेल से, है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। उसके बाद जो है आए कौन, तो इसके बाद आए स्वान 1839 में, और उन्होंने बताया कि प्लांट एनिमल जो है वो भी सेल से बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने जो है सेल हाइपोथेसिस दिया, जिसमें बताया कि प्लांट और एनिमल दोनों किससे बने हुए, सेल और उसके प्रोडक्ट से। और प्लांट सेल जो है वो डिफरेंट है एनिमल सेल से ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। लेकिन ये इन दोनों के सेल थ्योरी में एक जो डिमेरिट था वो क्या था, कि इन लोगों ने जो है कहीं पे भी ऑरिजिन ऑफ सेल को डिस्क्राइब नहीं किया था। तब जो है वो आए एक साइंटिस्ट जिनका नाम था रुडोल्फ वर्चोव, और इन्होंने जो है वो बताया क्या, कि न्यू सेल जो अराइज करता है वो किससे करता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल से करता है, ठीक है। उन्होंने टर्म दिया ओमनी सेलुला ई सेलुला, जिसका मीनिंग होता है न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। और तब सेल थ्योरी मॉडिफाई कर गया क्या, कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल और उसके प्रोडक्ट से बनते हैं, और न्यू सेल जो है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से आता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कट गए तो वहाँ से सेल डैमेज हो गया, हम लोग देखते हैं क्या, कि बगल में जो सेल सही सेल है वही जो है डेवलप करके फिर से क्या करता है, नए सेल को डेवलप करवा देता है। तो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही न्यू सेल आता है, ठीक है। न्यू सेल अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, ठीक है। चलिए अब जो है हम लोग आ जाते हैं आगे, और हम लोग जो है एक टर्म दे देते हैं, ठीक है। ये है, यहाँ जो टर्म देंगे वो क्या देंगे, तो सबसे पहले हम लोग टर्म देंगे सेल, सॉरी हेडिंग डाल देंगे सेल ऑब्जेक्शन। सेल यानी कि सेल थ्योरी में जो ऑब्जेक्शन लगा, ठीक है, बहुत सारा ऑब्जेक्शन लगा। कैसे ऑब्जेक्शन लगा, क्योंकि सेल थ्योरी जो है, सेल थ्योरी में ऑब्जेक्शन, सेल थ्योरी ऑब्जेक्शन या ऑब्जेक्शन ऑफ सेल थ्योरी, ऑब्जेक्शन ऑफ सेल थ्योरी, ठीक है। अब सेल थ्योरी में क्या ऑब्जेक्शन है,
वो आप ध्यान से देखिए। सेल थ्योरी में पहला ऑब्जेक्शन आता है कि इस सेल थ्योरी में कहीं भी डिस्क्राइब नहीं किया गया था किसके बारे में, वायरस के बारे में, है ना। वायरस जो है वो असेलुलर ऑर्गेनिज्म है और उसके बारे में कहीं डिस्क्रिप्शन नहीं था, है ना। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या कि वायरस इन सेल थ्योरी, वायरस आर नॉट डिस्क्राइब्ड, मीन्स मीनिंग इसका क्या आता है कि वायरस जो है, वायरस इज ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म। वायरस क्या है, एक असेलुलर ऑर्गेनिज्म है, बिना सेल का जीव है, जो अगर एटमॉस्फेयर में रहा तो नॉन लिविंग फॉर्म में रहेगा, लेकिन हमारे बॉडी में आ जाने के बाद, है ना, प्लांट के बॉडी में चले जाने के बाद ये लिविंग फॉर्म में आ जाता है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि वायरस असेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसका डिस्क्रिप्शन नहीं किया गया था, किसमें, सेल थ्योरी में। तो इन सेल थ्योरी वायरस आर नॉट डिस्क्राइब एनी, वायरस इज असेलुलर ऑर्गेनिज्म, असेलुलर ऑर्गेनिज्म को नहीं डिस्क्राइब किया गया था। दूसरा था बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू सेल, बॉडी नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू सेल, है ना। बॉडी जो है वो डिफरेंशिएटेड इनटू सेल बट हैव मैनी न्यूक्लियस, बट हैव मैनी न्यूक्लियस। ठीक है, जैसे कोनोसाइटिक सेल जो होता है, नाम उसका क्या है, कोनोसाइटिक सेल। ठीक है, कोनोसाइटिक सेल। कोनोसाइटिक सेल जो है, इसका बॉडी जो है वो सेल में डिफरेंशिएट नहीं है, बट इसके बॉडी में एक से ज़्यादा न्यूक्लियस है। तो इस चीज़ का भी, यानी मल्टी न्यूक्लिएटेड बॉडी या मल्टी न्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म के बारे में भी डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया था, किस में, सेल थ्योरी में, है ना। जैसे हम लोग देखते हैं क्या कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, तो यह एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन यहाँ जो है एक ही सेल ऑर्गेनिज्म है। ये फंगस में जनरली देखने को मिलता है, कोनोसाइटिक सेल जो है फंगस में होता है, और उसमें सेल में जो है काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियस आपको दिखेगा। उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं तीसरा जो ऑब्जेक्शन था वो किसके ऊपर था, तो इसमें बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया डू नॉट हैव न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्या, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया डू नॉट हैव न्यूक्लियस। ठीक है, हम लोग देखते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जितने भी है उसके पास न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होता, डू नॉट हैव न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, तो इसके बारे में भी सेल थ्योरी में चर्चा नहीं किया गया था, सेल थ्योरी में बताया नहीं गया था। तो क्या ऑब्जेक्शन है, सबसे पहला ऑब्जेक्शन जो है वो लेके आता है वायरस की सेल थ्योरी, जो इन लोगों का सेल थ्योरी था उसमें वायरस को भूला गया था, वायरस के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन नहीं था, कोई चर्चा नहीं था। दूसरा कि एक ऑर्गेनिज्म है जिसमें एक से या कोई सेल जिसमें एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होता है, उसके बारे में भी इस सेल थ्योरी में कोई चर्चा नहीं था, किसी तरह का कोई जिक्र नहीं किया गया था। और तीसरा क्या कि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो होता है उसमें ना ही न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है, ना ही सेल ऑर्गेनेल्स होता है, तो इसके बारे में भी सेल थ्योरी में कोई डिस्क्रिप्शन
नहीं था। तो सेल थ्योरी में ये तीनों जो है ऑब्जेक्शन लगाता है कि सेल थ्योरी में इसको जो छोड़ा गया था। हम लोग जो है स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्म और लॉन्गेस्ट सेल नर्व सेल को जानते हैं। स्मॉलेस्ट सेल का क्या नाम है? स्मॉलेस्ट सेल, इसको बोलते हैं क्या? माइकोप्लाज्म, है ना, माइकोप्लाज्म। और दूसरा जो है वो क्या है? लॉन्गेस्ट सेल। लॉन्गेस्ट सेल, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? नर्व सेल। ये कौन है? नर्व सेल, सबसे लंबा सेल होता है। ठीक है, तो ये था ऑब्जेक्शन ऑफ सेल थ्योरी, जिसमें इन तीनों के बारे में, यानी कि एक से ज़्यादा न्यूक्लियस कंटेंट करने वाले सेल, बिना न्यूक्लियस और अदर सेल ऑर्गेन्स वाले सेल और वायरस का कोई जिक्र नहीं था। अब हम लोग देखेंगे इसके आगे सेल थ्योरी, यहीं पे हमारा जो है वो कंप्लीट होता है। और अब इसके आगे हम लोग देखेंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में, या प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। क्योंकि प्रोकैरियोटिक के बारे में चर्चा किया गया है सेल थ्योरी में कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो क्रिस्टियन ग्राम 1884 को बताया था कि ये जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए जीव वो दो तरह के होते हैं, है ना, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव सेल होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो हम लोग हेडिंग डाल देते हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बोलते किसको हैं। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हम लोग बोलते किसको हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है, ये जानने के लिए कि ये किसको बोला जाता है, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट को करते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, ले लेंगे बैक्टीरियल सिमर, यानी वो सब्सटेंस जिसमें बैक्टीरिया पाया जाता है, उसको ले लेंगे एक स्लाइड में। तो हम लोग स्लाइड लिए और उस स्लाइड में जो बैक्टीरिया पाए जाने वाले सब्सटेंस, जैसे दही है तो दही को ले लिए, जिसको बोलते हैं क्या? बैक्टीरियल सिमर। बैक्टीरियल सिमर। अब इस बैक्टीरियल सिमर को हम क्या करेंगे, स्लाइड में लिए बैक्टीरिया सिमर को, यानी दही को, और इसको कुछ देर छोड़ देंगे। किसके लिए? सूखने के लिए, ड्राइंग। ठीक है, इसको क्या कर देंगे? ड्राई कर देंगे, सुखा देंगे। जब ये सूख जाएगा, ड्राई कर जाएगा, तब हम लोग क्या करेंगे, इस बैक्टीरियल सिमर को जो है, जब ये सूख जाएगा तब हम लोग जो है वो इसको, इसमें जो है वो डाल देंगे वॉयलेट कलर। तो हम लोग क्या कर देंगे, स्टेन विथ कलर। स्टेन कर देंगे किससे? वॉयलेट कलर से। जैसे स्टेन कर दिए वॉयलेट कलर से, हम लोग क्या देखते हैं कि, और वॉयलेट कलर से स्टेन करके इसको जो मात्र इसमें दे करके 30 सेकेंड के लिए ही छोड़ेंगे। अगर इससे ज़्यादा छोड़ दिए तो वो पूरा जो है वॉयलेट कलर पूरे स्लाइड पे फैल जाएगा। तो पूरे स्लाइड में ना फैले, इसके लिए हम लोग 30 सेकेंड के लिए छोड़ेंगे उसमें, और उसको क्या कर देंगे, वॉश इन वाटर, पानी से इसको क्या करेंगे, स्लाइड को धो देंगे। जब पानी से स्लाइड को धो देंगे तो अनवांटेड जितने भी जो स्लाइड में कलर रहेगा वो सब क्या हो जाएगा, धुल जाएगा, और बैक्टीरिया, जो सूखा हुआ बैक्टीरिया या दही जो है उसमें जो कलर जाना होगा वो चला जाएगा। और इसको धोने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फिर से स्टेन विथ आयोडीन, स्टेन
विथ आयोडीन। क्या डाल देंगे इसमें? आयोडीन डाल देंगे। जैसे ही आयोडीन डालें, अब क्या करेगा ये फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स या क्रिस्टल वायलेट आयोडीन, इसको शॉर्ट में लिखते CBI कॉम्प्लेक्स। क्या करेगा यानी अब जो है आप स्लाइड को माइक्रोस्कोप में ले जा करके देखिएगा। इतना करने के बाद तो क्रिस्टल शेप में आपको जो है क्रिस्टल शेप में वायलेट कलर में दिखेगा, बहुत छोटे छोटे क्रिस्टल शेप में ऑर्गेनिज्म या फिर आयोडीन, ये क्रिस्टल शेप में दिखने लगेगा। कौन? बैक्टीरिया। ठीक है। अब जब ये क्रिस्टल शेप में दिखने लगता है यानी बैक्टीरिया को देखने के लिए हम लोग इतना एक्सपेरिमेंट करेंगे तो बैक्टीरिया दिखने लगेगा। क्या करेंगे? बैक्टीरिया जिसमें चांस है कि बैक्टीरिया होगा उसको लेंगे, उसको स्लाइड को सुखा देंगे, बैक्टीरियल चैम्बर को लेकर के उसको ड्राई कर देंगे। उसके बाद उसमें वायलेट कलर डालेंगे 30 सेकेंड के लिए। उसके बाद उसको धो देंगे। धोने के बाद फिर उसमें आयोडीन डाल देंगे और आयोडीन डालने के बाद वो क्रिस्टल शेप में उसका फॉर्मेशन करवा देगा। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे? ट्रीटमेंट विथ एल्कोहल। इसको ट्रीटमेंट कर देंगे किसके साथ? एल्कोहल के साथ। जैसे ही इसमें एल्कोहल डाले, अब हम लोग देखते हैं क्या इसमें कुछ जो है वो चेंजेज आ जाएगा। क्या चेंजेज आएगा? तो हम लोग देखते हैं कि जैसे इसमें एल्कोहल हम लोग डालते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो है ना, कुछ बैक्टीरिया some bacteria re-stain with color, re-stain with color। और some बैक्टीरिया जो है वो क्या हो जाएगा? some बैक्टीरिया de-stain विथ कलर। कुछ जो है कुछ बैक्टीरिया में कलर रहेगा और कुछ बैक्टीरिया में कलर चला जाएगा। आने की जैसे ही वो जो क्रिस्टल शेप में दिख रहा था, अब अगर उसको जो है अल्कोहल डाल करके देखेंगे तो कुछ आपको जो है वो ब्लू कलर में दिखेगा, है ना। जो ब्लू कलर में दिखा इसी को हम लोग बोले क्या? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और कुछ जो है वो तो डिसअपियर हो गया, वो तो हम लोगों को पता भी नहीं चलेगा क्या है सो, है ना। तो जो दिख रहा है उसको बोल दिया क्या? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। और जो डिस्टेन कर गया, जो नहीं दिख रहा है, उसमें हम लोग पुनः क्या कर सकते हैं? तो पुनः उसमें हम लोग जो है सम डिस्टेन बैक्टीरिया जो है तो उसको हम लोग क्या करेंगे? इसमें पुनः जो है वो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर देते हैं यहाँ पे। तो हम लोग क्या करते हैं? इसको हम लोग रीस्टेन करेंगे, इसको पुनः रीस्टेन विथ सॉफ्रानिन। जैसे ही सॉफ्रानिन इसमें डाले, रेस्टेन विथ सॉफ्रानिन, तो सम एपियर इन पिंक कलर। कुछ जो है बैक्टीरिया एपियर हो जाएगा किस कलर में? पिंक कलर में। इसी को बोलते हैं क्या? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये क्या हो जाएगा? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो ब्लू कलर में एपियर हुआ या वायलेट कलर में एपियर हुआ उसको बोलते हैं क्या? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जो सैफ्रानिन को डालने के बाद कैसा आ गया? पिंक कलर में, वो क्या कहलाएगा? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने का तरीका था। ठीक है, ठीक है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि बैक्टीरिया किससे बना होता है? प्रोकैरियोटिक सेल से। और प्रोकैरियोटिक सेल क्या है? तो हम लोग देखें वो सेल
जिसमें न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स डेवलप्ड नहीं रहता है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोकैरियोटिक सेल। हम लोग देखें कि प्रोकैरियोटिक सेल जो है उससे जो जीव बनते हैं, है ना, वो दो तरह के हैं। उसमें जो जीव बनते हैं उसका जो सबसे कॉमन एग्जाम्पल है उसका नाम क्या है, बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया को हम लोग जो है वो दो तरह के, वैसे बैक्टीरिया को अगर शेप के अनुसार देखा जाए, इसके शेप के अनुसार हम लोग देखें तो बैक्टीरिया जो है वो आपको डिफरेंट टाइप से मिलेगा। अगर यही प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म सेल के अनुसार देखें तो ये डिफरेंट टाइप का, जैसे अगर ये जो है वो स्फेरिकल शेप में दिखेगा तो हम लोग बोलते हैं कोकस। अगर ये जो है रॉड शेप में दिखा तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, बेसिलस। अगर जो है ये आपको स्पाइरल शेप में दिखा तो बोलते हैं स्पाइरिलम, और अगर ये कॉमा शेप में दिखा तो बोलते हैं क्या, विब्रियो। लेकिन क्रिस्टेन ग्राम ने 1884 को उसके स्टैनिंग प्रॉपर्टी के अनुसार, एक्चुअल में इसके सेल वाल में कौन कलर को एक्सेप्ट कर सकता है और कौन कलर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता है, उसके आधार पे इसको जो है वो दो ग्रुप में बांटा गया। एक को बोला उन्होंने क्या, ग्राम पॉजिटिव, जो कलर को एब्जॉर्ब करके रखेगा वो कहलाएगा क्या, ग्राम पॉजिटिव। और जो कलर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया, किसके बाद, अल्कोहल के ट्रीटमेंट के बाद, जो अल्कोहल के ट्रीटमेंट के बाद भी कलर को एक्सेप्ट किए हुए ग्राम पॉजिटिव, और जो नहीं कर पाया उसको बोले क्या, ग्राम नेगेटिव। तो इन्होंने दो तरह के बैक्टीरिया को दिया, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। अब ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है वो कैसे हम लोग पहचान लेते हैं कि ग्राम नेगेटिव है, कैसे स्टेन करते हैं इसको। स्टेनिंग मतलब होता है कलर करना, ओके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सबसे कॉमन एग्जाम्पल जहाँ पे बैक्टीरिया जरूर पाया जाएगा वो है क्या, कर्ड, दही, है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है ना, वो लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया के द्वारा होता है। हम लोग जानते हैं दूध से दही बनता है, दही में बैक्टीरिया की काफ़ी मात्रा होती है। तो उस दही को लेंगे एक स्लाइड पे जो है वो हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे जो बैक्टीरियल सीमर है वो क्या है, मान लीजिए ये स्लाइड है, तो इस स्लाइड में हम लोगों ने क्या ले लिया, दही को ले लिया, ठीक है। यहाँ पे जो है थोड़ा सा दही डाल दिया और इसको जो है कुछ देर के लिए छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया, ताकि ये यहाँ पे सूख जाए, सूखेगा तभी जो है वो कलर को एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज कलर को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो जैसे ही ड्राइंग किए उसके बाद हम लोग इसमें डाल दिए क्या, वायलेट कलर, बैंगनी कलर या वायलेट कलर को डाल दिए, और उसको ज़्यादा देर नहीं छोड़े, कितना देर के लिए, 30 सेकेंड। इसीलिए हम लोग इसको 30 सेकेंड के अंदर धो देते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे कलर डाले तो ये इधर उधर भी फैल जाएगा, तो ये फैल जाएगा तो फिर ये सूख जाने के बाद वो धुलेगा नहीं, है ना। और फिर हम लोग जब माइक्रोस्कोप में इस स्लाइड को रखेंगे तो इधर पता ही नहीं चल पाएगा क्या है क्या नहीं। इसीलिए हम लोग जो है वो क्या किए, हम लोग जो है वो तुरंत उसको वाटर के साथ धो दिए। वाटर के साथ धोने के बाद हम लोग जो है जैसे पानी सूखेगा वहाँ से हटेगा, हम लोग इसमें डाल देंगे क्या, आयोडीन। जैसे ही आयोडीन डाले तो यहाँ तुरंत जो है वो पूरा क्रिस्टल शेप में आ जाएगा, जैसे चावल का दाना होता है वैसे दाना जैसा दिखेगा, क्रिस्टल शेप में दिखेगा। इसको बोलते हैं क्या, क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स, क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और जब ये क्रिस्टल शेप में आ जाएगा तब हम लोग इसमें डालते हैं क्या, अल्कोहल। और जब ये अल्कोहल डालते हैं तो क्या होता है, अल्कोहल उसको वॉश कर देगा, कलर को वॉश कर देगा। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि कलर इसमें जो है कुछ में कलर ज्यों का त्यों रह जाएगा। तो जिसमें कलर अल्कोहल के ट्रीटमेंट के बाद भी कलर है उसको बोल दिए क्या, ग्राम पॉजिटिव। लेकिन तब स्लाइड को देख रहे हैं तो जो इतना कलरफुल दिख रहा था अब इतना ही दिखेगा, है ना, कम दिखेगा। तो बाकी क्या हुआ, धुल गया अल्कोहल के साथ, जी नहीं, वो वहीं पे है लेकिन उसका कलर जा चुका है, वो हम लोग को दिख नहीं रहा है। उसको पुनः देखने के लिए रीस्टेन किया जाता है, किससे, सल्फरानिन से। और जब रीस्टेन करते हैं हम लोग सल्फरानिन से तो ये जो है वो क्या करता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को पिंक कलर में एपियर करवा देता है ना। तो आपको बैक्टीरिया दिखने लगेगा कैसा, पिंक कलर में। तो पिंक में दिखा तो ग्राम नेगेटिव, और आपको अगर ब्लू कलर में दिखा तो ग्राम पॉजिटिव, ठीक है। तो यही था इस लेक्चर में, है ना।
अगला जो लेक्चर होगा हम देखेंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच क्या क्या डिफरेंस होता है। उसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर ये कलर को क्यों एक्सेप्ट करके रखता है और ये कलर को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर पाता है, कौन, ग्राम नेगेटिव, इसके बारे में। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।